ये दिल्ली नोएडा का चौड़ा मोड़ है। और दिल्ली नोएडा की सड़क पर डीटीसी बसों का परिचालन भी आम बात है। दिल्ली विधानसभा में कल ही पेश हुए कैग की रिपोर्ट, जिसे अरविंद केजरीवाल या आतिशी की सरकार पिछले कई महीनों से दबा रखी थी, सार्वजनिक किया गया और उसके सार्वजनिक रखते ही आपका चेहरा भी बेनकाब हो गया। क्या अजीब संजोग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाली आप सरकार का अंत होते होते तक वो भी भ्रष्ट सरकार के रूप में ही मानी जाने लगी। दिल्ली का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर कोई है, मंत्रालय है, तो वो है दिल्ली परिवहन निगम, डीटीसी, परिवहन मंत्रालय। और परिवहन मंत्रालय डीटीसी उसी व्यक्ति को दिया जाता है, बनाया जाता है, जो मुख्यमंत्री का सबसे करीबी या चहेता होता है। क्योंकि खाने पीने नहाने का इतने साधन हैं कि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक अघा जाते हैं। डीटीसी का घाटा जैसे जैसे चौड़ा मोड़ में चौड़ी होती चली जाती है, वैसे वैसे मंत्रियों की सेहत भी बढ़ी चली जाती है। दिल्ली डीटीसी बसों का दिल्ली में डीटीसी को कभी लाइफलाइन कहा जाता था। आज भी तकरीबन 7,000 से ज़्यादा डीटीसी की बसें दिल्ली नोएडा एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती है, मगर डीटीसी का घाटा भी लगातार बढ़ता जाता है। डीटीसी का घाटा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा प्रति साल का है। इसके बावजूद किसी की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कमाई चवन्नी खर्चा ठन्नी की कहावत अगर कहीं पे चरितार्थ है तो वो डीटीसी में है। डीटीसी में पिछले 20 साल से कोई भाड़ा नहीं बढ़ा है। 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया आम भाड़ा है, और नहीं तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया और 25 रुपया एसी बसों का भाड़ा है। 40 रुपये और 50 रुपये इसके दो दैनिक पास के हैं, मगर दैनिक पास अब दूर के कौड़ी हो गए हैं, क्योंकि डीटीसी 2010 कॉमनवेल्थ गेम के बाद गाड़ियाँ कम से कम खरीदी है। और 2010 में जो डीटीसी के पास बेड़े में हजारों गाड़ियाँ थी, उसमें 80% गाड़ियाँ अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। वो मेंटेनेंस कर करके अपने बूते 1 साल 2 साल का टाइमलाइन बढ़ाया जा रहा है। और डीटीसी में क्लस्टर बसें भी करीब 4,000 से ज़्यादा हैं, मगर क्लस्टर बसों में डेली पास नहीं चलता है। अभी पॉल्यूशन फ्री गाड़ी भी चल रही है दिल्ली में, लेकिन उसमें भी दैनिक पास नहीं चलता है। यानी जो 40-50 रुपए के पास लेकर के जो लाखों लोग डेली यात्रा करते थे, उनके लिए दिल्ली डीटीसी ने कोई सुविधा नहीं दे रखी है। अगर आप 40 या 50 रुपए का पास लेते हैं तो दिन भर में आपको यात्रा करने के लिए कई गाड़ियां छोड़नी पड़ेगी, जिसके चलते लोग बसों को बस पास खरीदना बंद कर दिया है। कल कैग की रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए के घाटे का सौ दिखाया गया है, और उसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं। डीटीसी मेन रूट की बसों को चला नहीं रही है, लेकिन मोहल्ला बसें चलाने वाली थी। आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बड़े तामझाम के साथ मोहल्ला कॉलोनी, मोहल्ला बसों को चलाया, मगर मोहल्ला बसों की भी हालत वही मोहल्ला अस्पताल की तरह हो गया है, जहाँ पर डॉक्टर नहीं, कोई उपाय नहीं, खुलता नहीं समय पे। 2000 गाड़ियाँ आनी थी, लेकिन 100 गाड़ियाँ भी नहीं आई, और चुनाव खत्म हो गया, आपकी सरकार मिट्टी में मिल गई। लेकिन इस बीच अपने पार्टी की दुर्गति देख करके वकील साहब के रूप में विख्यात कैलाश गहलोत आपसे बीजेपी की शरण में चले गए। उम्मीद तो थी कि सत्ता की चाटनी चासने को मिलेगी, मगर रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, मगर कैलाश गहलोत को कोई घास तक नहीं डाला। और एक तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह को बनाया गया है। और जिस तरह से कैग रिपोर्ट में डीटीसी की अनियमितताओं के बारे में कहा गया है, वो सर्वविदित है। पिछले 20 सालों का भी आंकड़ा अगर देखें तो डीटीसी को रोजाना 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होता है। जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी उतनी गाड़ियाँ नुकसान होती है। और गाड़ियों की कमी के चलते दिल्ली इंटरस्टेट जो गाड़ियाँ थी वो भी नाम मात्र की ही कुछ चल रही है। एनसीआर में भले ही कुछ चल रही है, मगर अब वो दिल्ली से आगरा, लखनऊ, जयपुर जाने वाली गाड़ियाँ, टाटा और चंडीगढ़, हरियाणा जाने वाली गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे बिल्कुल सिकुड़ गई है। सिकुड़ तो ये गया है कि डीटीसी में बसों की तादाद खुद कम होती चली जा रही है।
और जो गाड़ी बेड़े में है वो भी लगभग लाइफ लाइन पूरी कर चुकी हैं। अगले 2-1 साल में डीटीसी के पास गाड़ियों का नितांत अभाव हो जाएगा। यही कारण है कि डीटीसी मंत्री बनते ही, परिवहन मंत्री बनते ही पंकज सिंह ने सबसे पहले नई गाड़ी खरीद का उन्होंने भरोसा दिया है। मगर डीटीसी ने भी क्या कर रखा है कि अब वो क्लस्टर बसें और पोल्यूशन फ्री बसों को ला रही है, जिसमें डीटीसी का दैनिक बस पास नहीं चलता है। और प्रतिदिन जो 1 लाख से ज़्यादा दैनिक पास बिकते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके चलते डीटीसी में जो एक रोज़ाना का आंकड़ा जो राजस्व का 1 करोड़ रुपये से ऊपर का होता था टिकटों की बिक्री से, उसमें भी कमी आई है। यानी खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर आमदनी के नाम पर डीटीसी का आय लगातार घटता ही जा रहा है। और डीटीसी में इतनी अनियमितता है कि इस पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। कैग रिपोर्ट पर और भी लंबी चौड़ी बातें की जा सकती है, मगर डीटीसी में जितने इसके 3 दर्जन के आसपास जो डिपो है उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ डेली बंद रहती हैं। कभी टायर की कमी से, कभी ड्राइवर की कमी से, कभी रखरखाव की कमी से। प्रतिदिन बेड़े से 80%, 70% गाड़ियाँ सड़क पर आती हैं। आधी गाड़ियाँ स्कूल बस में चली जाती हैं, फिर लंच में चली जाती हैं। लंच के बाद 4 बजे गाड़ी निकलती है। यानी कोई देख रेख या कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जो बीजेपी के 1993-98 में या 98 से लेकर 2013 तक सीरा सरकार में जो लापरवाही और अलमस्त गाड़ियाँ चलती रही, वही हाल पिछले 11 साल से आप में भी चलती रही। जो शासन सुधारने के नाम पे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, उन्होंने शासन में सुधार कुछ नहीं किया, शासन को और लचर पचर मचर कर दिया है, जिससे आपके प्रति लोगों का मोह भंग हुआ। एक समय था कि अरविंद केजरीवाल एक विश्वास के प्रतीक बनते जा रहे थे, मगर जब चुनाव से पहले वो जेल गए तो उन्हें लगा कि इस बार तो बाजी हमारे हाथ में आएगी। मगर अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पे फेल होते चले गए, जिसका सबसे पहले बाजार और सड़क पर दिखने वाली डीटीसी बसें हैं, जो अब दिखने के लिए दूर की कौड़ी होती जा रही हैं। और कल कैग की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि डीटीसी अब दिल्ली की लाइफलाइन नहीं है। जीवन रेखा भले ना हो, लेकिन दिल्ली की रेखा अब सीएम के भाजपा की रेखा यानी कि दिल्ली की रेखा बन गई है। और रेखा गुप्ता के हवाले है कि वो अगले 5 साल में दिल्ली में कैसी व्यवस्था करती हैं, कैसे लस्त पस्त व्यवस्था को सुधारती हैं, डीटीसी को कैसे वो बेहतर और तंदुरुस्त बनाती हैं। रेखा के सामने भी बड़ी गंभीर चुनौती है कि आप सरकार ने जो 12 साल में व्यवस्था को लस्त पस्त कर दिया है, उसको सीधी रेखा कैसे करती हैं, पटरी पर कैसे लाती हैं। चौड़ा मोड़ से मैं अनामी।